आईनी तरमीम से मुतलिक 26वीं आईनी तरमीम का मामला, मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें जारी। बिलावल भुट्टो की 24 घंटे में मौलाना फजल रहमान से दूसरी मुलाकात। 1 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे पर गौर किया गया। मुर्तजा वहाब और नवीद कमर भी बिलावल भुट्टो के साथ थे। बिलावल भुट्टो जरदारी मुलाकात के बाद मीडिया से बात किए बगैर रवाना हो गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आईनी तरमीम के मुसवदे पर तबादला ख्याल किया गया। 26वीं आईनी तरमीम, मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें जारी हैं और इसी सिलसिले में बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी हुई। 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे पर गौर के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 9:30 बजे होगा। ज़राए का कहना है कि काबीना में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी का इम्कान है। सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास भी आज होगा। सेनेट का इजलास सुबह 11 बजे के बजाय 12:30 बजे होगा। कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे होगा। आपको बताएं, इस खबर से मुत्तलिक सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास भी आज होगा। एक बार फिर से बात करेंगे आईनी तरमीम से मुतालिक। आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजल रहमान का घर एक बार फिर राब्तों का मरकज बन गया। हामिद खान, अली जफर और सलमान अकरम राजा पर मुश्तमिल पीटीआई वफ्द की मौलाना फजल रहमान से फिर मुलाकात। मौलाना फजल रहमान की जानिब से पीटीआई वफ्द को इशारा भी दिया गया। मुलाकात के दौरान हुकूमती वफ्द भी मौलाना फजल रहमान के घर पहुंचा। इसहाक डार और नवीद कमर ने भी मौलाना से आईनी तरमीम पर सलाह मशवरा किया। बानी पीटीआई से पार्टी के 5 रुकनी वफ्द की आज मुलाकात होगी। जराये के मुताबिक मुलाकात आईनी तरमीम के मुसवदे के हवाले से होगी। पीटीआई वफ्द में अली जफर, बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा शामिल होंगे। असद कैसर और सलमान अकरम राजा भी वफ्द का हिस्सा होंगे। आपको बताएं, मुलाकात होने जा रही है। पीटीआई वफ्द में अली जफर, बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा भी शामिल होंगे। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने आईनी तरमीम का मुसवदा मंजूर कर लिया। हुकूमत आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट का आईनी डिवीजन बनाने से पीछे हट गई। मुजवजा तरमीम में कहा गया है, काबीना की सदर या वज़ीर आज़म को भेजी गई सिफारिशात के मुतालिक कोई अदालत नहीं पूछ सकेगी। हुकूमत आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट का आईनी डिवीजन बनाने से पीछे हट गई। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मुकदमात के लिए आईनी बेंचेस बनाने की तजवीज़। आर्टिकल 191A का इजाफा करके आईनी बेंच बनाने का इख्तियार जुडिशल कमीशन को देने की तजवीज है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस की तश्कील और मुद्दत का तयन जुडिशल कमीशन करेगा। आर्टिकल 175A में तरमीम करके जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने और चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल करने की तजवीज दी गई है। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की भी तजवीज है। कौमी असम्बली और सेनेट के एक रुकन का ताल्लुक हुकूमत और अपोजिशन से होगा। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का नामजद वकील जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। मुसवदे के मुताबिक आईनी मुकदमात कम अज कम 5 रुकनी आईनी बेंच सुनेगा। आईनी बेंचेस को आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट के असल इख्तियारात के साथ मुशावरत इख्तियारात भी हासिल होंगे। हाई कोर्ट में आईनी केसों के फैसलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच सुनेगा। बेंचों की तश्कील आईनी बेंचेस के लिए नामजद जजों में से 3 सीनियर तरीन जज करेंगे। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर तमाम आईनी केस और अपीलें आईनी बेंचेस को मुंतकिल हो जाएंगी। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में मुलाकात हुई। मुजवजा आईनी तरमीम के मामले पर मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आईनी तरमीम मंजूर कराने से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि मुजवजा आईनी तरमीम के हतमी मुसवदे पर भी बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने मुजवजा आईनी मुसवदे पर इत्मीनान का इजहार किया। सदर आसिफ जरदारी ने मुतफ़िका कानून साजी को जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए अहम करार दिया। खुसूसी कमेटी के चेयरमैन सैयद खुर्शीद शाह ने दावा किया है कि आईनी तरमीम के मुसवदे को इत्तेफाकी राय से मंजूर कर लिया गया। बोले, मुसवदे में समुंदर पार पाकिस्तानियों के इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ पर भी इत्तफाक हुआ, जबकि पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, तासुर दिया जा रहा है कि कमेटी में मुसवदा मुतफ़िका तौर पर मंजूर किया गया है। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर ने खुर्शीद शाह की जानिब से आईनी तरमीम का मुसवदा मंजूर होने के दावे पर रद्द-ए-अमल में कहा, तासुर दिया जा रहा है कि कमेटी में मुसवदा मुतफ़िका तौर पर मंजूर किया गया है। कमेटी के अंदर मुसवदे की डटकर मुखालफत की। मेरा मौक़िफ़ था कि मेरी लीडरशिप मौलाना फजल रहमान के पास गई होनी है, वहाँ जो फैसला होगा उसके बाद पार्टी मौक़िफ़ देगी। कमेटी के अंदर मैंने इस मुसवदे की मंजूरी की, खुलकर डटकर मुखालफत की और मेरा ये असूली मौक़िफ़ था कि मेरी लीडरशिप गई हुई है फजल रहमान साहब के पास, वहां बैठकर जो भी हमारा फैसला होगा उसके बाद हम अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दें।
MKM के रहनुमा फारूक सत्तार बोले, आज तमाम जमातों ने मुसवदे पर इत्तफाक किया। आज जो ड्राफ्ट फाइनल हुआ यही हतमी है। समंदर पार पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने का हक दिया जाए, ये हमारी तजवीज़ है। तकरीबन मुसवदे पर इत्तफाक राय हो गया है। ओवरसीज वाले पे भी जब हमने भी काफी इस पे इसरार किया तो ज्यादातर लोगों ने हमारी इस बात की हिमायत की कि ये होना चाहिए। फारूक सत्तार कहते हैं, कल का जो ड्राफ्ट है वो काबिल कबूल है। इस तजवीज़ पर बेशतर अरकान ने इत्तफाक किया। तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ निकात पर मुखालफत नहीं कर रही। तहरीक इंसाफ सियासी बुनियादों पर अपनी पॉलिसी के मुताबिक मुखालिफत कर रही है। कहा, जब तक कौमी असम्बली और सेनेट में मुसवदा पेश नहीं होता कोई मुसवदा हतमी नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, 2 माह से मौलाना फजल रहमान और दीगर से कहता हूं कि हमारा मुतालिबा मानना पड़ेगा, बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। आइन साजी के लिए मुझे मजबूर ना किया जाए, वरना मुझे मेरे नापसंदीदा रास्ते पर चलना पड़ेगा। मौलाना से आखिरी बार दरख्वास्त करूंगा, खुद भी आए, PTI को भी साथ लाएं। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। नून लीग और इजाफी मेंबरान से मिलकर कानून साजी करूंगा। बराबरी का मुतालबा है, अब आपको हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा और बराबरी का अदालत बनाना पड़ेगा। मैं आज रात भी वापस जाऊंगा इस्लामाबाद और मैं मौलाना फजल रहमान साहब एक आखिरी दरख्वास्त करूंगा, अगर आप PTI को साथ लेकर आ सकते हैं तो PTI को भी साथ लेकर आए। आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं जब इस्लामाबाद से वापस आता हूं तो आईनी बेंच और सूबाई बेंच बना के वापस आऊंगा। अब हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले की दूसरी वजाहत जारी कर दी, जिसमें कहा है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। नशिस्तों के फैसले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी वजाहत जारी कर दी और कहा है कि दूसरी वजाहत इलेक्शन कमीशन के मांगने पर जारी की गई। दूसरी वजाहत 2 सफ़ाहत पर मुश्तमिल है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम के माजी से तलाक करके सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले को बेअसर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालती मुख्तसर हुक्मनामे के बाद इलेक्शन एक्ट में की गई तरामीम का फैसले पर कोई असर नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। अक्सरियती जजेस ने वजाहत में कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने एक मुतफरिक दरख्वास्त में इस्तदा की कि मुख्तसर हुक्मनामा इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 166 और 104 के तहत है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 104A को शामिल किया गया है। PTI ने भी एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की, जिसमें कहा गया कि मामला तशरीह तलब है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर हुक्मनामे को मुतासर नहीं किया जा सकता। दूसरी वजाहत में जजेस से कहा है कि हमारी पहली वजाहत मुख्तसर फैसले और तफसीली वजूहात के दरमियान एक खिड़की की मानद है। हमने अपने तफसीली फैसले में तमाम सवालात के जवाबात दे दिए हैं। आर्टिकल 189 के तहत हमारा फैसले पर इत्तलाक लाजिम है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत साजी इस तरह नहीं होती। कायमा कमेटियों को रबर स्टैम्प बनाना चाहती हैं तो बना लें। क्या कायमा कमेटी में ये बिल ज़ेरे बहस आया है? मैंने तो नहीं देखा। जो भी बिल आए कायमा कमेटी के पास जाए। बिल खजाना की कायमा कमेटी में जाना चाहिए था। सेनेट के हमारे मोहतरम है और वहां पे बिल्कुल डिस्कस हुआ होगा, आया होगा, पर नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू में जाना चाहिए था, ले होना चाहिए था। थर्ड ब्रेड डिस्कशन होती, वहां पे अच्छे माहौल में होता और तब यहाँ पे आता तो कोई इशू नहीं था। अभी तो यहाँ पे मैं चैलेंज करता हूँ, किसी से पूछ लें, इसके जितने आपकी अमेंडमेंट्स आ रही हैं इस पे तकरीबन आपकी 23 इस पे शके हैं, पूछ लें। मिनिस्टर साहब खुद ने भी इसको पढ़ा है जी। जनाब स्पीकर, हुकूमत साजी इस तरह नहीं होती है। ये तो आप आंखें बंद करके या इस हाउस को या स्टैंडिंग कमेटीज को आप रबर स्टैम्प बनाना चाहते हैं तो वो ठीक है, बना ले, पर इस तरह कम से कम नहीं होना चाहिए। और ये स्ट्रिक्ट आपकी चेयर से ये ऑब्जर्वेशन और ये रूलिंग आनी चाहिए गवर्नमेंट को कि जो भी मेजर होगा जहां से भी आए स्टैंडिंग कमेटीज के पास जाए, डिबेट होए और यहां पे आए। बहुत वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारर ने कहा है कि मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। कुछ लोगों ने दोबारा तालिबान को मुसल्लत किया। तालिबान को मुल्क में वापस लाने वाले दोनों अफराद अपनी सजा भुगत रहे हैं। अता तारर ने कहा कि आज दहशतगर्द बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में हमले कर रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सियासत में लगे हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आज खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है। दहशतगर्दी का खात्मा हुआ इस मुल्क से,
फिर कुछ लोगों का ख्याल था कि ये तो गलत हो गया, ये तो तालिबान बड़े भले लोग हैं, ये तो हमें इनको वापस ला के बसाना चाहिए। दोनों जिन्होंने किया था, दोनों साहिबान अब अपनी सजा भुगत रहे हैं। आज उन दहशतगर्दों को लाके जब वापस बसाया गया है, वो कभी बलोचिस्तान में हमले करते हैं, कभी खैबर पख्तूनख्वा में हमले करते हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अली अमीन खान, मगर जब आप 24 घंटे में से 16 घंटे सियासी सरगर्मियों पे लगाएंगे, सीटीडी किसने कायम करनी थी और सीटीडी पंजाब में क्यों कायम हुई? साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं, जुल्फकार भुट्टो की दानिशमंदी और अकाबरीन की काविशों से 1973 का आइन मंजूर हुआ। बेनजीर भुट्टो ने आइन जमहूरियत और अवाम के लिए जद्दोजहद की। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान में साखे जमहूरियत साइन हुआ। परवेज मुशर्रफ ने पार्लियामेंट की ताकत सलब कर ली थी। आसिफ जरदारी ने कहा, चाहूंगा पार्लियामान सारी पावर वापस ले। आसिफ जरदारी मुफाहमत के बादशाह, सबको साथ लेकर चलते हैं। अच्छी तरामीम को भी सियासी इख्तिलाफात की नजर कर दिया जाता है। आइन में तरामीम सिर्फ पार्लियामान का हक है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की फहम फरासत और उनकी दानिशमंदी ने और उस वक्त के जितने भी अकाबरीन इस हाउस में मौजूद थे, उन सब की काविशों से और अल्लाह ताला की मदद से 1973 का आइन मंजूर हुआ। 2008 में ये ताकत इस पार्लियामान के पास नहीं थी। वो ताकत जो थी वो प्रेसिडेंट हाउस में थी और वो जनरल मुशर्रफ के पास थी। कि ये भी एक करिश्मा हुआ कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दरमियान एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद, उनको किसी ने नहीं कहा, उन्होंने खुद ये कहा कि मैं चाहूंगा कि पार्लियामान वो सारी पावर जो है वो वापस ले। दीगर खबरों में आपको बताएं, वज़ीर आला मरियम नवाज बाजुओं और टांगों से महरूम आर्टिस्ट की आवाज बन गई। मोहम्मद अजीम अलहमरा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग एंड डिविजनल आर्ट में टीचर के फराइज सर अंजाम देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्पेशल स्केच आर्टिस्ट मोहम्मद अजीम को तकर्रुरी का लेटर दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हिम्मत कार्ड की तकरीब में स्पेशल पर्सन मोहम्मद अजीम को मुलाजमत दिलाने का वादा किया था। बाजुओं और टांगों से महरूम मोहम्मद अजीम पेंसिल से स्केच बनाने के माहिर हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मोहम्मद अजीम को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर की फराहमी के साथ मोहम्मद अजीम के घर की सड़क भी बनवाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था, स्पेशल होने के बावजूद मोहम्मद अजीम का हिम्मत और हौसला काबिल सताइश है। रावलपिंडी में तलबा एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ जलाओ घिराव का मामला। रावलपिंडी में मुजाहिरीन के खिलाफ 8 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पुलिस ने 385 गिरफ्तार कर लिए। मुकदमात में 387 मुलजिमान नामजद, 2425 को नामालूम जाहिर किया गया। मुकदमात थाना गुजर खान, मोरगा, एयरपोर्ट, न्यू टाउन, सदरवा और नसीराबाद में दर्ज किए गए। मुकदमात में रास्ता बंद करने, कार्य सरकार मुदाखलत, पुलिस मुजाहमत की दफात शामिल हैं। पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960 की दफा 16 भी शामिल। नामजद मुलजिमान से पुलिस ने 385 गिरफ्तार कर लिए। मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे जारी हैं। नामालूम मुलजिमान में से ताहाल कोई गिरफ्तार नहीं हो सका। और मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा फातिमा आफिंदी ने शोहर कमर अरसलान के हमरा उम्रे की सादत हासिल कर ली। उम्रा अदायगी के दौरान ली गई तस्वीर भी शेयर की गई। फातिमा आफिंदी ने शोहर कमर अरसलान के हमरा उम्रे की सादत हासिल की। कमर अरसलान ने उम्रे की अदायगी के दौरान ली गई तस्वीर शेयर की, जिनमें उन्हें अहलिया के हमरा सहने हरम के बाहर खड़े देखा जा सकता है। पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में उम्रा मुकम्मल किया। वाकई ये एक बाबरकत साल है। जब अल्लाह अपने घर बुलाता है तो इस मौके पर जज्बात को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह सबको इस खूबसूरत सफर का मौका अता फरमाए। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से अदाकार जोड़ी को उम्रे की मुबारकबादों का सिलसिला जारी है।